नमस्कार दोस्तों, अलवर के तेज़ी से उभरते संस्थान कलाम इंस्टीट्यूट की एक और नई वीडियो पर आपका स्वागत है। कलाम इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, यहां से हम जिस अध्याय की शुरू करने जा रहे हैं, विशेषकर ये राजस्थान पुलिस और राजस्थान एसआई की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत काम का है। महिला एवं बाल अपराध। महिला एवं बाल अपराध से आपके 10 क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं। और दोस्तों, ये 10 क्वेश्चंस महिला एवं बाल अपराध का जो सिलेबस आपके सिलेबस में जो टॉपिक आपका मेंशन किया गया है और महिला एवं बाल अपराध के बारे में जो कुछ सिलेबस में बताया गया है, वो लगभग 20 से 25 या 30 पेजों तक सीमित है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर 25 या 30 पेज पढ़कर आपके 10 क्वेश्चन पेपर में सॉल्व होते हैं और पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो एग्ज़ाम में आपको बहुत कॉन्फिडेंस इससे मिलेगा। और दोस्तों, विश्वास बनाकर रखें, जो टॉपिक हम यहाँ पर इस बोर्ड पर हम जो पढ़ेंगे, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। डेली ये क्लास होगी बाल अपराध की, शाम को रोज़ 7 बजे। आज थोड़ा लेट हो गए, रोज़ 7 बजे ये क्लास आपको मिल जाया करेगी। और इस क्लास में टोटल हम महिला एवं बाल अपराध की चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, हम करंट को भी लेकर चलेंगे। एक साइड से एक क्लास महिला एवं बाल अपराध की, एक करंट की। जनरली होता क्या है कि बच्चों के साथ करंट को लेकर बहुत भ्रांतियाँ जुड़ी होती हैं। बच्चे बहुत सारी बुक्स करंट की खरीद लेते हैं, और बुक्स खरीदना एक अलग बात है, उनको पढ़ना दूसरी बात है। करंट का कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा राजस्थान पुलिस में खासकर जो भी करंट आती है, तो 3-4 टॉपिकों से ही आती है हर बार। एक दोस्तों 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं खेलों से। अभी ग्राम सेवक का पेपर हुआ, 2-3 क्वेश्चन हर पेपर में खेलों से थे। एक आपका क्वेश्चन आएगा करंट से, 1-2 क्वेश्चन आ जाएंगे पुरस्कारों से। अभी जैसे पद्मश्री, मेजर ध्यानचंद, राजीव गांधी पुरस्कार मिले हैं, उनसे आपको क्वेश्चन आ जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा कौन क्या है, यानी राष्ट्रपति कौन है, पदाधिकारी कौन है, कैग कौन है, महाधिवक्ता कौन है, इन सारे टॉपिकों से एक क्वेश्चन ये आ जाएगा। एक दोस्तों इसमें बात कर लेंगे अपन मंत्रिमंडल की। मंत्रिमंडल, कैबिनेट का मंत्रिमंडल, सेंटर कैबिनेट मंत्रिमंडल, राज्य कैबिनेट मंत्रिमंडल। तो करंट में एक टॉपिक मैं आपको करा चुका हूँ खेल, पिछली 2 वीडियोज़ में है। उसमें मैंने आपको ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, उसके साथ फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, ये सारे टॉपिक मैंने आपको करा दिए। आईपीएल, T20 और ओलंपिक में जो भी कुछ हुआ था, सारा का सारा मैंने आपको करा दिया। अगली क्लास में कौन क्या है इसकी बात कर लेंगे। तो अभी के लिए आप ध्यान दें, हम पढ़ेंगे महिला एवं बाल अपराध। यकीन बनाकर रखें कि एक भी क्वेश्चन आपका इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। नोट्स बनाते चले, साफ कंप्लीट नोट्स बनाएंगे। कंप्लीट नोट्सों को अपने साथ रखें। लास्ट में जब ये क्लास कंप्लीट हो जाएंगी, उनके बाद आपको मैं एक क्वेश्चंस PDF अवेलेबल कराऊंगा 500 से 700 क्वेश्चंस की। और जब आप थ्योरी पढ़ लेंगे, तो उन क्वेश्चंस से बाहर, उन क्वेश्चंस को करने पर आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और उनसे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। वैसे तो महिला एवं बाल अपराध में विधि को हम पढ़ेंगे, कानून को हम पढ़ेंगे, और कानून की लिमिटेशन नहीं है, बहुत बड़ा है कानून बहुत बड़ा है। लेकिन हमको सिर्फ वो बात करनी है जो आपके टॉपिक में, सिलेबस में दिया हुआ है। तो दोस्तों, महिला एवं बाल अपराध पढ़ने से पहले एक शब्द पर आप गौर करें, अपराध। किस पर? अपराध। हालांकि ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि अपराध होता क्या है, लेकिन हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं और बेसिक जानना जरूरी होता है। किसी भी टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो, तो पहले उसका बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। साथ के साथ नोट्स बनाते चले। देखो दोस्तों, अपराध क्या होता है? जब किसी व्यक्ति या किसी संस्था द्वारा समाज का, शब्दों पर गौर करें दोस्तों, समाज का, संविधान का, कानून का या नियम का कोई उल्लंघन किया जाता है, तो वह क्या कहलाता है दोस्तों? अपराध कहलाता है। यानी कोई भी व्यक्ति जो समाज में जीने के तौर तरीके हैं, उनका उल्लंघन करे या फिर संविधान का उल्लंघन करे, तो क्या कहलाएगा दोस्तों? वो अपराध कहलाएगा। अब अपराध के कारण क्या क्या हैं दोस्तों? देखो, सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है अपराध का, वो है दोस्तों जनसंख्या वृद्धि। क्या है? जनसंख्या वृद्धि। जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होती जाएगी, ऐसे ऐसे क्या होता जाएगा? संसाधनों का अभाव होता जाएगा, और संसाधनों का अभाव जन्म देता है अपराध को। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों, वो है अशिक्षा। क्या है दोस्तों? अशिक्षा। शिक्षा दोस्तों एक ऐसा माध्यम है जो इंसान को इंसान बनाता है। आप जानते हैं, इंसान, जानवर का सबसे अच्छा रूप क्या है? इंसान है। और उस जानवर को इंसान बनाने में जो सबसे बड़ा योगदान रहता है दोस्तों, वो होती है शिक्षा। क्या होती है? शिक्षा। तीसरी मैं बात करूं दोस्तों, संसाधनों का अभाव। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं,
मेंटल एबिलिटी, सोच भी एक अपराध का कारण हो सकती है। आपकी सोच किस प्रकार की है, आपराधिक प्रवृत्ति की अगर आपकी सोच है तो वो भी अपराध के कारण हो सकते हैं। तो बेसिक आप जानो, हम पढ़ रहे हैं महिला एवं बाल अपराध। तो पहले आप जानो कि अपराध होता क्या है। सीधे शब्दों में मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। जब किसी व्यक्ति या संस्थान द्वारा समाज का, संविधान का, कानून का या नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो वह क्या कहलाता है? अपराध कहलाता है। अपराध के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है, बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, अब समय ना वेस्ट करते हुए दोस्तों अपने मुख्य बिंदु पर, मुख्य टॉपिक पर आते हैं और मैं शुरू करूंगा। देखो, हम पढ़ेंगे महिला एवं बाल अपराध। महिला एवं बाल अपराध में पहला जो टॉपिक है दोस्तों, पहला पढ़ेंगे महिला अपराध। क्या पढ़ेंगे? महिला अपराध। नोट्स आप बनाते चलें, बहुत शानदार नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, बहुत शानदार नोट्स बनवा दूंगा। अपने नोट्सों को बनाते चलें, फ्यूचर में आपके काम आएंगे। महिला अपराध, हमको दो ही अपराधों के बारे में पढ़ना है, महिला एवं बाल यानी बालकों के खिलाफ अपराध। उनमें से पहला हम शुरू कर रहे हैं महिला अपराध। क्या शुरू कर रहे हैं दोस्तों? महिला अपराध। ध्यान दो, क्या क्या पढ़ेंगे इस महिला अपराध में, क्या क्या आपके क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्या आपके सिलेबस में मेंशन कर रखा है, उसकी पहले मैं बात कर लेता हूं। देखो दोस्तों, 3-4 बिंदु इसमें हम पढ़ेंगे और इनसे बाहरी, इनमें से ही आपका क्या बनेगा? क्वेश्चंस बनेगा। पहला है दोस्तों महिला अपराध के प्रकार। क्या भाई? महिला अपराध के प्रकार। महिला अपराध में पहला बिंदु पढ़ेंगे महिला अपराध। महिला अपराध के प्रकार। के प्रकार, प्रकार कह लो या रूप कह लो। क्या कह लो? रूप कह लो। महिला प्रकार के अपराध या रूप। अपराध के प्रकार कैसे? जैसे किसी महिला का लैंगिक शोषण करना, किसी महिला का पीछा करना, किसी महिला को प्रताड़ित करना, किसी महिला को आत्महत्या के लिए उसका उकसाना। ये सारे क्या है? महिलाओं के प्रति अलग अलग क्या है? प्रकार हैं। और उन सारे प्रकारों के लिए, अलग अलग प्रकार के अपराधों के लिए अलग अलग धाराएं दी हुई हैं कानून में। अलग अलग धारा के तहत अलग अलग क्या दिया हुआ है? अलग अलग सजा का प्रावधान है। उन सारी धाराओं की दोस्तों इनमें बात करेंगे। अगला बिंदु है दोस्तों, दूसरा जो बिंदु है, महिलाओं के लिए क्या दे रखा है? महिला अपराध से, महिलाओं के लिए संविधान में क्या दे रखे हैं? कुछ अनुच्छेद दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? अनुच्छेद दे रखे हैं। तो अगले बिंदु में हम पढ़ेंगे, उनमें से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महिलाओं के लिए कौन सा अनुच्छेद संविधान में कहाँ दे रखा है। तो महिलाओं से संबंधित अगला बिंदु पढ़ेंगे दोस्तों, इसमें महिलाओं से संबंधित अनुच्छेद। महिलाओं से संबंधित क्या पढ़ेंगे दोस्तों? अनुच्छेद। संविधान में जो अनुच्छेद दे रखे हैं, जैसे एक अनुच्छेद है 39 है, समान वेतन के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। जनरली होता क्या है? एक कार्य के लिए महिला को अलग कम पेमेंट दिया जाता है, पुरुष को ज़्यादा दिया जाता है, यानी सामाजिक भेदभाव होता है, तो उसके लिए अनुच्छेद। ऐसे ही बहुत सारे अनुच्छेद महिलाओं को दे रखे हैं कि महिलाओं की शादी से संबंधित अनुच्छेद। महिलाओं की न्यूनतम शादी की उम्र 21 साल होनी चाहिए, अभी नया एक्ट आया है। पहला पढ़ेंगे महिला अपराध के प्रकार, दूसरा कुछ प्रमुख अनुच्छेद दिए हुए हैं, महिलाओं से संबंधित अनुच्छेदों की बात करेंगे। तीसरा है दोस्तों महिला अपराध से संबंधित अधिनियम। देखो, जब भी कोई समाज में कोई भी जब अपराध बढ़ता है तो उसको क्या दे दिया जाता है? कानून का रूप दे दिया जाता है। कोई भी संसद में अधिनियम पारित होता है और फिर उसको कानून बना दिया जाता है। तो महिला अपराध से संबंधित कौन कौन से अधिनियम है उनको पढ़ेंगे, उनसे आपके क्वेश्चंस आएंगे। वे तो सबसे बेहद इंपॉर्टेंट है ये दोनों। तो अगला बिंदु हम पढ़ेंगे क्या? महिला अपराध से। क्या भाई? महिला अपराध से संबंधित, महिला अपराध से संबंधित अधिनियम। क्या पढ़ेंगे? महिला अपराध से संबंधित अधिनियम। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? महिला अपराध से संबंधित क्या पढ़ेंगे? अधिनियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अधिनियम पढ़ेंगे। अगला बिंदु लास्ट दोस्तों बनेंगे, महिलाओं के लिए सरकार कुछ विशेष योजनाएं चलाती है। क्या चलाती है? विशेष योजनाएं। तो उसमें हम पढ़ेंगे महिलाओं से संबंधित कुछ योजनाएं। क्या पढ़ेंगे? महिलाओं से संबंधित कुछ योजनाएं, संबंधित योजनाएं। ये सारा का सारा पढ़ने के बाद दोस्तों, सारा का सारा पढ़ने के बाद आपका हो जाएगा पहला टॉपिक महिला अपराध। उसके बाद पढ़ेंगे बाल अपराध। देखो दोस्तों, क्या क्या पढ़ेंगे? महिला अपराध के प्रकार अभी मैंने बताया, जैसे लैंगिक शोषण है, जैसे बलात्कार है, जैसे छेड़छाड़ है, किसी महिला का पीछा करना, किसी महिला को प्रताड़ित करना, ये प्रकार हो गए। और अलग अलग प्रकार के लिए संविधान में अलग अलग धाराएं दे रखी हैं, कानून बना रखा है, अलग अलग धाराओं के तहत अलग अलग सजा का प्रावधान है। वहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा किस अपराध के लिए कौन सी धारा, और इस धारा के तहत उस अपराध के लिए कितनी सजा का हो सकती है, उसका प्रावधान है, और वहाँ से आपके क्वेश्चंस
बनेंगे। अगला है दोस्तों महिलाओं से संबंधित, देखो महिलाओं से संबंधित कुछ अनुच्छेद दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? महिलाओं से संबंधित कुछ अनुच्छेद दे रखे हैं संविधान में। तो उन अनुच्छेदों की चर्चा करेंगे कि कौन सा अनुच्छेद महिलाओं के बारे में क्या कहता है। अगला है महिला अपराध से संबंधित अधिनियम, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक अधिनियम आया था घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। कौन सा? घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, सती रोकथाम अधिनियम 1987। ऐसे बहुत सारे अधिनियम है दोस्तों। क्या है? बहुत सारे अधिनियम है। वहाँ से आपके क्वेश्चंस क्या क्या बनेंगे? कौन सा अधिनियम कब आया, कब लागू किया गया और इनमें महिलाओं को क्या क्या प्रावधान है। लास्ट है दोस्तों महिलाओं से संबंधित कुछ योजनाएं चलती हैं और उन योजनाओं की हम बात करेंगे। तो अब हेडिंग डालो आप शुरू में महिला अपराध के प्रकार या रूप। पहला बिंदु है दोस्तों महिला अपराध में महिला अपराध के प्रकार या रूप। ध्यान दे दोस्तों, महिला अपराध के प्रकार या रूप। महिला अपराध या प्रकार के रूप पढ़ने से पहले मैं आपको एक टॉपिक समझाना चाहूँगा और उस टॉपिक का नाम है दोस्तों भारतीय दंड संहिता। देखो होता क्या है कि महिला अपराध के रूप, जैसे मान लो आप किसी महिला का बलात्कार हुआ तो कानून में ये अपराध हो गया, बलात्कार अपराध हो गया। अब इस बलात्कार के लिए कानून में कौन सी धारा दे रखी है? तो कोई धारा का तो उल्लेख होगा। उस धारा के तहत क्या दिया जाता है दोस्तों? क्या दी जाती है? सजा दी जाती है। क्या दी जाती है? सजा दी जाती है। देखो दोस्तों उस सजा को किसके तहत दिया जाता है? तो दोस्तों इस सजा को जो कानून है, जो बहुत सारी धाराएं, ऐसे जैसे किसी महिला को आपने छेड़छाड़ की उसके लिए अलग धारा है। इन सारी धाराओं को मिलाकर कहा जाता है दोस्तों भारतीय दंड संहिता। क्या कहा जाता है? एक ग्रंथ जिसमें सारी धाराओं का उल्लेख है उसको कहा जाता है भारतीय दंड संहिता। क्या कहा जाता है दोस्तों? भारतीय दंड संहिता। क्या कहा जाता है? भारतीय दंड संहिता। तो आप बहुत सारी धाराएं पढ़ेंगे और वो धाराओं का उल्लेख कहाँ है? भारतीय दंड संहिता में है। तो कुछ बेसिक बात इसके बारे में हम जान लेते हैं अपराध शुरू करने से पहले। भारतीय दंड संहिता यानी IPC। आपने कोर्टों में बहुत सारी मूवियों में सुना होगा कि इस अपराधी को IPC की इस धारा के तहत ये सजा दी जाती है। तो वही कहते हैं दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन पेनल कोड। क्या है भाई? इंडियन पेनल कोड। क्या होता है? इंडियन पेनल कोड इसकी क्या होती है दोस्तों? फुल फॉर्म होती है। और इस IPC में ही क्या दिया जाता है? धाराओं का उल्लेख किया जाता है। तो इस धारा, जब सारी धाराएं इसके अंतर्गत हैं तो थोड़ी सी जानकारी हम इसके बारे में करते हैं। दोस्तों देखो इसका निर्माण हुआ था, IPC का निर्माण हुआ था दोस्तों कब? पहली बात अगर आपसे पूछे कि IPC का निर्माण कब हुआ तो दोस्तों IPC का निर्माण हुआ था सन 1860 में। अब सन 1860 में हुआ था। उस वक्त हम उपनिवेश यानी गुलाम थे किनके? ब्रिटिशों के, अंग्रेजों के। तो दोस्तों अंग्रेजों के गुलाम थे तो इसको अंग्रेजों ने लागू किया होगा, अंग्रेज लाए होंगे। तो अंग्रेज जो लाया था दोस्तों एक गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिल। कौन भाई? लॉर्ड कैनिन ने क्या लागू की? भारतीय दंड संहिता। निर्माण कब किया इसका? 1860 में। अब दोस्तों भारतीय जब भी किसी चीज़ का, किसी कानून का निर्माण होता है तो उसको लागू करना होता है। इस भारतीय दंड संहिता का दोस्तों लागू किया गया इसको 1 जनवरी 1862 को। कब लागू किया गया? 1 जनवरी 1862 को। फिर से बता रहा हूँ मैं, सारी की सारी धाराएं किस में उल्लेखित है? IPC में। IPC में एक भारतीय दंड संहिता। क्या है भारतीय दंड संहिता यानी IPC? इंडियन पेनल कोड। निर्माण हुआ 1860 में। किस गवर्नर जनरल ने? लॉर्ड कैनिल ने। और लागू कब किया गया? 1 जनवरी 1862 को। होती क्या है तो ये सुनो, यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार का अपराध किया जाता है, जब किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार का अपराध किया जाता है तो उस अपराध के लिए सजा का प्रावधान कहीं तो होगा। और उस अपराध के लिए सजा का प्रावधान किस में रहता है? इंडियन पेनल कोड में रहता है। इसमें एक विशेष बात यह है दोस्तों कि भारतीय दंड संहिता भारतीय सेना पर लागू नहीं होती। इसका कारण है कि भारतीय सेना का अपना अलग क्या होता है? भारतीय सेना की अपना अलग कानून होता है। क्या होता है? अपना अलग कानून होता है। तो केवल भारतीय दंड संहिता IPC कहाँ पर लागू नहीं होती? भारतीय सेना पर लागू नहीं होती। तो याद करना, जो भी हम धारा पढ़ेंगे तो आप समझ जाना कि ये धारा कहाँ पर है? ये IPC में है। कहाँ पर है?
आईपीसी में है। अब पहला टॉपिक चल रहा है अपना महिला अपराध के रूप। इनमें से बहुत सारी धाराएं पढ़ेंगे और उन धाराओं में क्या क्या सजा दी जाती है, कौन सी धारा किस अपराध के लिए, ये आपके क्वेश्चंस आएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों पहली धारा। पहली धारा हेडिंग डालते जाओ। पहली धारा है दोस्तों 354। कौन सी धारा? आईपीसी यानी धारा कौन सी? 354। क्या है भाई धारा 354? ध्यान दो, धारा 354 किसी भी महिला, किसका भाई? किसी भी महिला का। धारा 354 में देखो क्या लिखा हुआ है, किसी भी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला करना। किसी भी स्त्री की, लिखते चलो, किसी भी स्त्री की लज्जा भंग, क्या भाई शब्द पर गौर करना दोस्तों, लज्जा भंग करने के आशय से, लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला करना। अब देखो क्वेश्चंस कैसे बनेगा। आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा लज्जा भंग करना किस धारा में है, तो किस धारा में है? 354 में है। देखो क्या है 354 धारा में, किसी भी इस तरह स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला करना किस धारा में उल्लेखित है? 354 में। अगर आपने ये अभी लज्जा भंग करना क्या है दोस्तों? अपराध हो गया। लज्जा भंग किया आपने किसी की, क्या हो गया? अपराध हो गया। अब इस अपराध का आईपीसी के इंडियन पेनल कोड में कोई क्या होगा? सजा होगी। तो दोस्तों अगर आप किसी स्त्री की लज्जा भंग करते हो, क्या करते हो? लज्जा भंग करते हो, तो आपको आईपीसी की धारा 354 के तहत क्या मिलेगी? आपको मिलेगी सजा। क्या मिलेगी? सजा। या तो आपका क्वेश्चन ये बन जाएगा कि लज्जा भंग करना किस धारा में है, तो किस धारा में है? 354 में। किस धारा में है? 354 में। फिर मिलेगी आपको कि अगर आपने किसी स्त्री की लज्जा भंग की तो इसके लिए आपको सजा कितनी मिलेगी? तो देखो दोस्तों, न्यूनतम सजा अगर आपको मिलेगी, न्यूनतम सजा की मैं बात करूं तो दोस्तों कम से कम सजा मिलेगी आपको 1 वर्ष। क्या मिलेगी? 1 वर्ष। और अधिकतम आपको सजा मिल सकती है, दोस्तों वो मिल सकती है आपको 5 वर्ष। क्या मिल सकती है? 5 वर्ष। ये डिसाइड करेगा कौन? कोर्ट डिसाइड करेगा कि आपने किस श्रेणी का अपराध क्या है, आपको सजा कितनी दी जाएगी। कम से कम कितनी मिलेगी? 1 वर्ष। अधिक से अधिक 5 वर्ष। महिला अपराध के रूपों में प्रकार हम पढ़ रहे हैं और हम पहली पढ़ रहे हैं धारा 354। क्या है धारा 354 में? याद करते जाएं, लज्जा भंग करना है। क्या है? लज्जा भंग करना है। अगर आपने किसी स्त्री की लज्जा भंग की तो ये अपराध हो गया, और उस अपराध में धारा 354 के तहत आपको न्यूनतम सजा कितनी सजा मिल सकती है? 1 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष। ये हो गई अपनी धारा 354। क्या हो गई भाई? धारा 354। आगे चलते जाएं, एक एक धारा को नोट करते जाएं, इन्हीं धाराओं से आपके प्रश्न बनने वाले हैं। आगे लिखो दोस्तों, अगली एक धारा है 354A। क्या है? 354A। इसमें लिखा है दोस्तों लैंगिक, क्या है भाई? लैंगिक या यौन उत्पीड़न। लैंगिक या यौन उत्पीड़न। अब देखो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा लैंगिक या यौन उत्पीड़न किस धारा में है, तो किस धारा में है? 354 में है। क्या क्या हो सकता है इस धारा में? लैंगिक या यौन उत्पीड़न के दौरान क्या क्या हो सकता है? पहला, यौन उत्पीड़न के लिए बोलना। यौन उत्पीड़न मतलब दोस्तों किसी महिला को सेक्स के लिए बोलना। अगर आपने किसी महिला को सेक्स के लिए बोला, पहला क्या होगा? किसी महिला का यौन उत्पीड़न करना, यानी उसको सेक्स के लिए बोलना। दूसरा, किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध, किसी महिला के साथ आपने उसकी बिना इच्छा के, याद रखना दोस्तों, इच्छा से कर रहे हो, इच्छा है, अगर महिला की भी इच्छा है तो अपराध नहीं है। अगर उसकी बिना इच्छा के दोस्तों आपने उसके साथ क्या किया? शारीरिक संबंध बनाए। क्या बनाए? शारीरिक क्या बनाए भाई? संबंध बनाए। शारीरिक संबंध बनाए। शारीरिक संबंध। और शारीरिक संबंध कैसे? बिना महिला की इच्छा के। अगर महिला ने
कोर्ट केस कर दिया आपके ऊपर, तो कौन सा केस बनेगा? यौन लैंगिक या यौन उत्पीड़न का केस बनेगा। अगर आपने, अगला क्या हो सकता है इसमें? अश्लील वीडियो दिखाना। क्या दिखाना? अश्लील वीडियो दिखाना। अश्लील वीडियो दिखाना। यौन उत्पीड़न की इच्छा से आपने किसी महिला को अश्लील वीडियो दिखाई। क्या दिखाई भाई? अश्लील वीडियो दिखाई, तो आप पे केस कौन सा लगेगा? यौन उत्पीड़न का। किसका लगेगा? यौन उत्पीड़न का। गुप्तांगों से छेड़छाड़ करना। किससे भाई? गुप्तांगों से, गुप्तांगों से छेड़छाड़, गुप्तांगों से छेड़छाड़ करना। क्या? गुप्तांगों से छेड़छाड़ करना। ध्यान दो, धारा 354A में क्या है? लैंगिक या यौन उत्पीड़न। लैंगिक या यौन उत्पीड़न। अब लैंगिक या यौन उत्पीड़न में क्या क्या आएगा? किसी महिला को आपने यौन उत्पीड़न के लिए बोला। किसी महिला को आपने यौन उत्पीड़न के लिए बोला, यानी आपने किसी महिला को किसके लिए बोला? सेक्स के लिए बोला, तो ये किस में माना जाएगा? यौन उत्पीड़न में माना जाएगा। किसी महिला के साथ आपने शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की, शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की बिना इच्छा के, तो क्या हो गया? लैंगिक उत्पीड़न या यौन उत्पीड़न हो गया। किसी महिला को आपने अश्लील वीडियो दिखाई, किस इच्छा से? यौन उत्पीड़न की इच्छा से। किसी महिला की आपने गुप्तांगों के साथ छेड़छाड़ की, तो ये सारा का सारा मैटर किस में आएगा दोस्तों? सारा का सारा मैटर आएगा धारा 354A में। इस धारा 354A में दोस्तों सजा का प्रावधान कितना है, तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। इसमें सजा मिलेगी आपको, सजा मिलेगी दोस्तों कितनी? 3 वर्ष की। कितनी मिलेगी? अगर आपने ये कार्य किसी महिला के साथ किए तो आईपीसी की धारा 354A के तहत आपको 3 वर्ष का कारावास, 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना, या दोस्तों दोनों, ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि आपको क्या करना है। धारा 354A में क्या है दोस्तों? लैंगिक या यौन उत्पीड़न है। लैंगिक या यौन उत्पीड़न आपको समझा दिया। इसके तहत सजा आपको कितनी मिलेगी? तो 3 वर्ष की सजा या जुर्माना, या फिर दोनों। ये हो गई दोस्तों कौन सी धारा? 354A। क्या है 354A में? तो लैंगिक या यौन उत्पीड़न है, और इसके लिए सजा कितनी है दोस्तों? 3 वर्ष है। कितनी है? 3 वर्ष या जुर्माना। अगली धारा है दोस्तों आईपीसी की धारा 354B। आईपीसी की धारा 354B क्या है? 354B में दोस्तों, 354B में है दोस्तों किसी महिला को, क्या है? किसी महिला को निवस्त्र करना। किसी महिला को निवस्त्र करना या फिर करने का प्रयास करना। निवस्त्र करना या करने का प्रयास करना। ध्यान देना, शब्दों पर गौर करना। यहाँ पर जो शब्द गौर करने वाला है वो है निवस्त्र। क्या है भाई? निवस्त्र। 354B में क्या है दोस्तों? किसी महिला को निवस्त्र करना या निवस्त्र करने का प्रयास करना। जैसे आपने किसी महिला के क्या किया भाई? किसी महिला के कपड़े फाड़े। क्या किया? किसी महिला के कपड़े फाड़ दिए। किसी महिला के कपड़े फाड़े या किसी महिला के कपड़े खींचे। किसी महिला के कपड़े इस इच्छा से खींचे, क्या? फाड़ने की इच्छा से खींचे। या फिर आपने किसी महिला को क्या किया? किसी महिला को नंगी करने का प्रयास किया। क्या किया? प्रयास किया। तो आपने कौन सा प्रयास किया? आपने उस महिला को निवस्त्र करने का प्रयास किया। क्या किया दोस्तों? निवस्त्र करने का प्रयास किया। निवस्त्र करने का प्रयास किया, तो ये कौन सा जुर्म हो गया भाई? निवस्त्र करने का। किसी महिला के आपने कपड़े फाड़े, किसी महिला के कपड़े खींचे, या आपने उसको निवस्त्र करने का प्रयास किया, तो दोस्तों ऐसा करने पर आपको धारा 354 के तहत आप पर केस चलेगा। और इस धारा 354 में दोस्तों क्या है? ऐसा करने के लिए सजा का प्रावधान है। क्या है? सजा का प्रावधान है। क्या है सजा? ये दोस्तों आपको याद करनी ही पड़ेगी। हर धारा की सजा 20-25 धाराएं हैं टोटल, इनकी सजा आपको याद करनी ही पड़ेगी, कोई उपाय नहीं है। जो धाराओं में जो सजा, पिछली बार भी जब पहली बार ये टॉपिक आया था तो सजा के क्वेश्चंस आए थे कि किस धारा में कौन सी सजा दी जाती है। तो दोस्तों सजा है, इसमें न्यूनतम सजा का उल्लेख है दोस्तों। न्यूनतम यानी कम से कम कितनी सजा हो सकती है? कम से कम सजा हो सकती है 3 वर्ष। और अधिकतम सजा हो सकती है दोस्तों, अधिकतम सजा हो सकती है कितनी? अधिकतम सजा हो सकती है 7 वर्ष। तो अभी तक हमने पढ़ा धारा 354 क्या था भाई? 354 में किसी स्त्री की लज्जा भंग करना। धारा 354A
क्या था भाई, उसमें लैंगिक उत्पीड़न या यौन उत्पीड़न था। धारा 354 भी क्या है भाई, इसमें है दोस्तों क्या, किसी महिला को निवस्त्र करने का प्रयास करना। क्या है भाई, निवस्त्र करने का प्रयास किसमें है, या फिर निवस्त्र करना किसमें है, तो दोस्तों धारा 354 बी में है। किसमें है, धारा 354 बी में है। तो दोस्तों आज के लिए मैं थोड़ा सा बेसिक आज आपने स्टार्ट किया है, आज के लिए मैं इतना ही करता हूं। कल से हम शुरू करेंगे यहाँ से। इसमें एक और धारा बच गई है, धारा 354 सी। क्या बच गई है दोस्तों, धारा 354 सी। इसके बारे में बात करेंगे कल से। यकीन मानो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका एक भी क्वेश्चंस इससे बाहर नहीं जाएगा। लगभग 10-12 वीडियोस में टोटल समाप्त हो जाएगा। इतना बड़ा सिलेबस नहीं है, 20-25 पन्नों में का आपका ये टॉपिक है। और अगर 20-25 पेज में से आपके 10 क्वेश्चन पेपर में हल हो रहे हैं तो दोस्तों इससे ज़्यादा अच्छी बात आपके लिए कोई हो नहीं सकती। यकीन मानो महिला एवं बाल अपराध इतनी खुलकर, इतने अच्छे तरीके से आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। बहुत शानदार तरीके से आपको यहाँ पर पेश किया जाएगा। इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। आपके क्वेश्चन उन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से पूरे के पूरे क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो आप महिला एवं बाल अपराध को तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। सिर्फ आपको ये वीडियोस प्रॉपर देखनी है और एक नोट्स तैयार प्रॉपर करने हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।